बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। नाक में फुंसियों का बन जाना, इसके लिए दो बहुत आसान से टोटके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े ही बेहतरीन हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर किसी के नाक में फुंसियाँ बन जाती हैं तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगी। उससे पहले गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इस हवाले से। एक तो ये कि आप मक्खन लें और मक्खन को पानी के साथ 21 बार धो लें। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो में भी मक्खन का ज़िक्र किया था, तो यहाँ भी आपने उसी तरीके से मक्खन को धोना है। उसका तरीका यही होता है कि आप किसी बर्तन में मक्खन ले लें थोड़ा सा, और उस मक्खन को पानी के नीचे करें, पानी को हिला के बाहर फेंक दें, फिर पानी के नीचे करें, फिर फेंक दें। यानी 21 बार आप ये अमल करें तो ये मक्खन आपका धुल गया। और इस धुले हुए मक्खन को आपने उन फुंसियों के ऊपर लगाना है, नाक के अंदर जहाँ भी आपकी फुंसियाँ हैं। तो इसके लगाने से इंशाअल्लाह ताला वो फुंसियाँ नाक की ठीक हो जाती हैं। उसके अलावा आप पंसार स्टोर से कुमेला को ले आएँ 2 ग्राम, और तिल का तेल ले आएँ 12 मिलीलीटर। इन दोनों चीज़ों को आप ले लें, तेल के अंदर कुमेला को डालें और उसको अच्छी तरह से जोश दे लें। उसके बाद आपने इसको तेल को छान लेना है, छान कर रख लें और नाक की फुंसियों में आप 2 से 3 कतरे उस तेल के डालें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी नाक की फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ये तेल आप कान के दर्द के लिए या कान के बहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी इनमें से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। अगर मक्खन करना चाहें वो तो ज़ाहिर है घर में ही हो सकता है और आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा, तो वो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप उसको लें और इस्तेमाल कर लें। लेकिन उसमें ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि जब भी आपने इस्तेमाल करना है मक्खन को उसी वक्त धोना है। यानी एक दफ़ा धोकर नहीं रख लेना कि थोड़ा मक्खन ले लिया, एक दफ़ा धोकर रख लिया और उसको बाद में लगाते रहें, बल्कि आपने जब इस्तेमाल करना है उसको धो लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर आपने सुबह उसको धोकर इस्तेमाल किया है तो दोपहर को आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक़्त उसको ना रखें। 2 वक़्त अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो तीसरे वक़्त में फिर नया मक्खन धो लें। तो फिर वो लें ही उतनी मिकदार में मक्खन को जितनी मिकदार में उसको लगाया जाना है। 1 वक़्त या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक़्त उसको आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से इनमें से दोनों में से कोई एक नुस्खा या टोटका जिसको आप कह लें, वो इस्तेमाल करने से आपके नाक की फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।